नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज दिन भर एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाओं का केंद्र बनी है। वो तस्वीर दिल्ली से थी। लोकसभा में जो मस्जिद है, मस्जिद का जो प्रेमाइसिस है, वहां पर अखिलेश यादव, उनके सांसद डिंपल यादव ये मौजूद थे और इस तस्वीर पर आज पूरे दिन राजनीतिक हंगामा बरपा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक एजेंडा बना लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मस्जिद में जो हैं वो राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम दाढ़ी टोपी वाले भी इस तस्वीर, इस वीडियो के खिलाफ अपनी अपने तरीके से बात करने के लिए इकट्ठा हो गए और ये बात निकलने लगी कि मस्जिद में समाजवादी पार्टी राजनीतिक गतिविधियों को कर रही है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मुमकिन उम्मीद है आप इस बात का जवाब देंगे कि क्या किसी धार्मिक परिसर में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित होता है? क्या आपको पता है? ऐसे कोई जगह हो तो मुझे बताइएगा। दुनिया की किसी मस्जिद में किसी भी धर्म का आदमी कभी भी जा सकता है। इसकी कोई प्रतिबंधता है ही नहीं। इसको कहीं से भी मना किया ही नहीं गया। पहली बात। दूसरी बात, यह बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक बड़ा एजेंडा बनाया था कि मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री हमने शुरू करा दी। दुनिया की किसी मस्जिद में महिलाओं की एंट्री प्रतिबंधित है ही नहीं। जा सकती हैं, वो जाती हैं, नमाजें होती हैं। अब असल में प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मुसलमान नेता, वो खुद तो कभी मस्जिदों में जाते नहीं, वो खुद तो कभी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते नहीं। तो जब वो खुद नहीं जाते तो उनको पता ही नहीं है कि मस्जिदों में असल में होता है। दुनिया की, हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की सभी मस्जिदों में मुसलमान औरतें जाती हैं। बाकायदा उनके लिए नमाजों का एहतिमाम होता है, वो नमाजें पढ़ती हैं, उनके लिए एक जगह अलग से निर्धारित होती है। अगर आपको अब भी लगता है कि ऐसा कहां होता है, आप मेरे साथ, मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं लखनऊ में हूं। आप लखनऊ में आइए, एक नहीं 50 मस्जिदें मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर महिलाएं अलग से नमाज पढ़ती हैं। लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में तो ईद और बकरीद जैसी बड़ी नमाजों में भी महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। पर्दा लगाया जाता है, तंबू लगाया जाता है और वहां पर वो नमाज पढ़ती। तो मस्जिदों में औरतों का जाना कोई प्रतिबंध नहीं है। इस बात का एजेंडा भाजपा बनाना बंद कर दे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वहां पर अखिलेश यादव अगर पहुंच गए या दूसरे सांसद पहुंच गए तो ऐसी क्या दिक्कत? वो ऐसा क्या कर रहे थे वहां पर? क्या वो वहां पर बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे कि भाई कैसे बम बनाना है ये बताया जा रहा था, या वो वहां पर यह तय कर रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनावों में हराना है? ऐसा कुछ नहीं। आपको इस तस्वीर की सच्चाई बता दूं, महबुल्ला नदवी जो समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद हैं, सांसद बनने से पहले वो इसी मस्जिद में इमामत किया करते थे, मतलब नमाज पढ़ाया करते थे। आज अखिलेश यादव से उन्होंने अनुरोध किया कि आइए हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर हम इमामत किया करते थे, नमाज पढ़ाया करते थे। तो अखिलेश यादव ने कहा, अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। महबुल्ला नदवी ने कहा कि इसी के साथ हमारी परिवार के भी कुछ लोग आए हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, उनको वहीं पे बुला लेते हैं। बोले ठीक है। वो मस्जिद में आ गए। अगर आपने कभी मस्जिद अंदर से देखी हो तो वो एक खुला एक हॉल होता है जहां पर कालीन या दरी या चटाई कुछ बिछी होती, वहां पर वही बिछा हुआ। तो खड़े होकर बात करने से अच्छा था सब बैठ गए। उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें अखिलेश यादव भी थे, उसमें डिंपल यादव भी थी और तमाम दूसरे लोग भी थे। बैठकर वो उनसे बातचीत करने लगे, उनका हालचाल जानने लगे। यही तस्वीर है। इसके अलावा क्या है? आपने क्या उस तस्वीर में अखिलेश यादव की कोई राजनीतिक टिप्पणी सुनी? क्या आपने वहां पर डिंपल यादव को कुछ ऐसा कहते सुना जो वहां उन्हें नहीं कहना चाहिए था? ना, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक बनाया गया एजेंडा था। भाई जनरल है आप, कितने उदाहरण मैं आपको दिखाऊं। अच्छा क्या ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिद नहीं जाते, गुरुद्वारे नहीं जाते, चर्च नहीं जाते? यूपी में भाजपा के लोग भले ना जाते हो, दुनिया के हर कोने में बाकी सब जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, अभी गए थे, वो ब्रुनेई की मस्जिद में गए थे, दुनिया की सबसे आलीशान मस्जिदों में से एक है। स्मृति ईरानी जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थी, हज के मौके पर दिल्ली गई थी, वहां मस्जिद में उन्होंने फोटो खिंचाई थी।
किरण रिजिजू जाते हैं, वो भी मस्जिद में खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। मोदी जी न्यूजीलैंड गए थे तो वहां गुरुद्वारे गए थे। इसके अलावा वो वेटिकन सिटी जाते हैं तो वहां पर पोप से मिलते हैं। बुरी बात क्या है भाई इसमें? आपको याद होगा, अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, कुंभ में भगदड़ हुई थी। भगदड़ के बाद मस्जिदों में दरवाजे खोल दिए गए थे। वो श्रद्धालु जो पुण्य का फल लेने कुंभ में गए थे, भगदड़ हो गई, वो स्नान नहीं कर पाए, वो मस्जिदों में रुके थे। मुसलमानों ने उनके रुकने के लिए मस्जिदों में व्यवस्थाएं की थी, खाना पानी सोने की सब व्यवस्थाएं थी। 50 वीडियो है उसके। अभी औरंगाबाद में दंगा हुआ, वहां पर लोग मंदिरों में शरण लेते नजर आए। मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। 50 ऐसी जगह हैं जहां पर हिंदू मुसलमानों के धार्मिक स्थलों में जाते हैं और मुसलमान धार्मिक स्थलों हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में जाते हैं। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चादर भेजते हैं। मुंबई में हाजी अली है, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया है, वहां पर मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान जाते हैं। ये भाजपा के लोग भी सर पर रुमाल बांध कर जाते हैं। बुरी बात क्या है इसमें? भाई कोई राजनीतिक बात हो, कोई वहां पर गोलबंदी की जा रही हो, कोई गोलमेज सम्मेलन हो रहा हो, कोई ये रणनीति बनाई जा रही हो कि कैसे भाजपा को हराना है, कोई बैनर पोस्टर लगा हो, तो आप कोई बात कहें। और तमाम दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान भी इसको लेकर के बड़े फ्रंट फुट पे आ गए कि मस्जिद में ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या बुरी बात हो रही? सवाल इसी बात का है दोस्तों। मस्जिद में किसी का जाना, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कोई दिक्कत भरा बात है ही नहीं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अंदर से एक वो जाग उठा कि हम भी मस्जिद जाएंगे। अरे जाओ भाई, कौन मना कर रहा है? उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि हम भी बैठक करेंगे। जाओ भाई, किसने मना किया आपको? पहले जाओ, वहां पर आप कहते हो शुक्रवार को हम जाएंगे बैठक करेंगे, शुक्रवार की सुबह जाओ, नमाज पढ़ो वहां 2 टाइम की, बैठो, कोई मनादी नहीं। और अगर कोई आपको भगाए उसका वीडियो बना के दिखाओ। और हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ आप अकेले मत जाओ, आप यूपी से भी भाजपा के कम से कम मुसलमान नेताओं को ले जाओ, गैर मुसलमान नेताओं को ले जाओ। दिल्ली में अमित शाह जी को, मोदी जी को, जेपी नड्डा साहब को, सबको लेकर जाओ। अगर कोई भगा दे तो बताओ। राष्ट्रपति भवन के परिसर में मस्जिद जो है, वहां पर द्रौपदी मुर्मू गई। एक बार नहीं, कई बार गए। भाई ये तो कोई बुरी बात है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने एक अपनी आइडियोलॉजी सेट कर ली है कि मस्जिद मतलब मुसलमान, और मुसलमानों के दर पर जो खड़ा है वो फिर दूसरे किस्म की राजनीति कर रहा है। बहुत सारे मुसलमान भी जाते हैं, मैं खुद जाता हूं। मंदिर की जब कवरेज रहती है, जब ये महाशिवरात्रि चलती है, जब सावन चलते हैं, तो हम लोग मंदिरों के अंदर से वॉक थ्रू करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना, जितनी बार मैं गया हूंगा उतनी बार तो शायद आप नहीं गए होंगे। मैंने नींव के पहले पत्थर को रखने से लेकर के मंदिर के भव्य बनने तक की पूरी रिपोर्ट्स की है, कई घंटे की रिपोर्ट्स की, लाइव किए हैं, दर्शन किए हैं, हनुमानगढ़ी से लेकर के राम मंदिर तक। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। धर्म का सम्मान करना, हर धर्म का, जो आपके बड़े फिलोसफर रहे हैं वो यही सिखा के गए हैं। मुस्लिम धर्म में भी जो पैगंबर गुजरे हैं उन्होंने इसी बात को बताया है। मोहम्मद साहब की यही तो आइडियोलॉजी थी, हर धर्म का सम्मान की, और वो सम्मान होता है, इसमें बुरी बात कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को बना रही थी वो एजेंडा फ्लॉप है। हालांकि बीजेपी और आरएसएस इस बात को पॉलिटिकली दूसरी तरफ लेकर जा रही है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ है, देखो हिंदुओं एकजुट हो जाओ, तुम खतरे में हो। फिर वही एजेंडा हिंदू मुसलमान का भाजपा की तरफ से दिखने लगा है। खैर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, चीजें वक्त के साथ बदलेंगी, कैसा क्या होता है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन भाजपा जो मुसलमानों को लोकसभा और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं देती, पूरी विधानसभा में कोई चुना हुआ विधायक नहीं है मुसलमान, पूरी लोकसभा में कोई सांसद नहीं है मुसलमान, वो जो है मुसलमानों की मस्जिद में किसी के जाने पर ऐतराज करती है। पहले टिकट विकट कुछ बांट लीजिए, कुछ मुसलमानों को रहनुमाई दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में इकलौते दानिश आजाद अंसारी मंत्री हैं, वो भी एमएलसी बनाए गए हैं, जीत कर नहीं आए, उनको टिकट नहीं मिला। अब इस बार विधानसभा में कितने मुसलमानों को टिकट मिलता है देखिए। लोकसभा में एक भी सांसदी के चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, कहते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। अब यहां से तमाम चीजें साफ हो जाती हैं। खैर,
अखिलेश यादव का मस्जिद में जाना, डिंपल यादव का मस्जिद में जाना किसी भी तरीके से मुसलमानों के धर्म में कोई भी इसकी मुखालफत नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, राजनीतिक तौर पर जो एजेंडा बना रही थी भाजपा, वो कहीं ना कहीं उसके लिए फेल्योर साबित हुआ है, उसके लिए खराब साबित हुआ है। अब इस पर क्या राजनीतिक परिणाम होंगे, देखने वाली बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।